हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पे जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो गाइस, ये जो टॉपिक है आज का, ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का मोस्ट फेवरेट है, मोस्ट रिक्वेस्टेड है एंड आपका मोस्ट अवेटेड होगा डेफिनेटली, क्योंकि आज का जो टॉपिक है हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी। हम आज देखेंगे आपके पार्टनर का नेचर, और आज की जो रीडिंग का मेन फोकस है या हाईलाइट है वो आपके स्पाउस का फ़िज़िकल लुक होगा। किस तरह का उनका फ़िज़िकल अपीयरेंस होगा, किस तरह के होंगे हस्बैंड वाइफ जिनके लिए आप देख रहे हो। तो ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे फीमेल्स हैं वो अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए देख रही हैं। ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है, ओपन माइंड से देखनी है। टाइमलेस रीडिंग होगी, चाहे आप सिंगल हो, कमिटेड हो, डिवोर्स्ड हो या किसी तरह का आपका ब्रेकअप हुआ है और आप अपने आने वाले फ्यूचर में हस्बैंड के लिए देखना चाहते हो, तो ये आपके लिए रीडिंग हो सकती है। तो गाइज़, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहूँगी, काफ़ी सारे लोग मुझे फ्री रीडिंग्स के लिए अप्रोच करते हैं। तो देखिए, अगर आप फ्री रीडिंग लेना चाहते हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो मेरे चैनल का सब्सक्राइबर होगा उसी को फ्री रीडिंग मिलेगी, वो भी एक क्वेश्चन पे उसके। ऐसा नहीं है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब ना करो और आप फ्री रीडिंग की डिमांड करते रहो। तो गाइज़, आज के टाइम में अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, आप एक्सपेक्ट करते हो कि हमें कुछ मिले किसी दूसरे से, तो आप उसके लिए क्या करते हो, आपको उस पे सोचने की ज़रूरत है। तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वीडियोस के नीचे कमेंट डालते रहो। तो चलिए, आपको आज की रीडिंग देखनी है तो शुरू से लेके लास्ट तक बने रहना। बीच में कुछ स्किप हो जाता है, फिर आप कमेंट करते हो कि ये चीज़ नहीं बताई, वो नहीं बताई। तो आज की रीडिंग में 2 पाइल्स रखी हैं। पाइल 1 जो है एक स्टार का सिंबल है, पाइल 2 जो है एक मून का सिंबल है, या कह लो मून की पिक्चर है। तो आपको ये मून और स्टार में से जहाँ ज़्यादा ध्यान आपका खींचा जा रहा है, आपको वो पाइल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो आप उसे सिलेक्ट कर लो। और अगर आपको लगता है कि मुझे तो दोनों ही पाइल्स में ध्यान जा रहा है, अट्रैक्शन हो रही है, तो आप दोनों सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, सबसे पहले बात करेंगे पार्टनर की नेचर के बारे में। उसके बाद हम चेक करते हैं लाइफस्टाइल और लास्ट में देखते हैं कि इस इंसान का लुक कैसा होगा, क्योंकि जब आप इनको मिलोगे फर्स्ट मीटिंग में डेफिनेटली आप इनकी पर्सनालिटी और लुक्स देखने वाले हो। तो चलिए, पहले नेचर बताऊंगी। ये इंसान जो होगा थोड़ा सा रोमांटिक है और बहुत ज़्यादा कहूँगी इस इंसान को मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो सकती है। रोमांटिक होने के साथ दूसरे लोगों से बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर लेना, गुस्सा हो जाना छोटी छोटी बात पर, मतलब दिल पे लगाने वाला इंसान है। वैसे तो बहुत ही प्यारा है, बहुत ज़्यादा केयरिंग इंसान है, एक बारी प्यार करता है तो निभाने वाला इंसान है। ऐसा नहीं है कि प्लेयर है, देखने में ज़रूर ये इंसान फ्लर्टी लगेगा कि प्लेफुल एनर्जीज़ हैं, यंग वाइब्स हैं इस इंसान की। कोई भी हो सकता है, आदमी या मर्द जिसके लिए आप वीडियो को देख रहे हो। बाकी प्यार के मामले में बहुत अच्छा है, डाई हार्ड प्यार करने वाला इंसान है, जिसे कहते हैं ना कि सुपर रोमांटिक। इस इंसान के पास ना बहुत सारी ऐसी जो इनोवेटिव आइडियाज़ होते होंगे कि किस तरह से प्रपोज़ करना है और किस तरह से रूठे को मनाना है, कहाँ पे खाने के लिए लेके जाना है, कहाँ पे मूवी जाना है, किस तरह के मुझे इनको लाइक कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं। तो ये इंसान उस तरह का है। ये इंसान वैसा नहीं है जो बहुत ही आइसोलेटेड रहना, चुपचाप रहना, रिज़र्व रहना, उस तरह का नेचर नहीं है इस इंसान का। बहुत ही अपफ्रंट है, बातूनी इंसान है, बातें करने में बहुत ज़्यादा तेज है। कम्युनिकेशन जो है इस इंसान की बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होगी। मतलब अगर आप इनसे एक बारी बात स्टार्ट करो तो इस इंसान के पास ना एक बात का जवाब 10 मतलब लाइंस में आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये इंसान है ही ऐसा। ये इंसान बहुत देर तक चुप
नहीं बैठ सकता, इसको बोरिंग लोगों की कंपनी बिल्कुल नहीं पसंद। और हो सकता है ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ज़िंदा दिल और कह लो कि बड़ा ही प्लेफुल वाइब्स लेके चलता है, दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करता है, ऑरा बहुत मैग्नेटिक है। और पर्सनैलिटी इस इंसान की मैं बोलूँ तो कार्ड्स में तो बहुत ही ज़्यादा कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी है, जिसे कह लो कि दूसरा देखते ही इम्प्रेस हो जाता है, या इनकी तरफ दूसरा इंसान इनिशिएटिव लेता है कि मैं इनसे बात करूं। तो ये इंसान ना भीड़ में या क्राउड में अलग दिखेगा। इनका जो लुक है, पर्सनैलिटी है, कपड़ों का पहनने का तौर तरीका, अपने आप को कैरी करने का जो स्टाइल है, इनका जो पर्सोना है, ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड इंसान है। और इसकी जो वाइब्स हैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स हैं, बहुत एक्टिव रहता है ये इंसान। हो सकता है अपने आप को बहुत इन्वॉल्व रखता हो, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करता हो या करती हूँ, अपनी बॉडी पे ध्यान देना, सेल्फ लव करना, और अपनी आसपास के लोगों में बड़ा हंसी मजाक करना, ह्यूमर है इस इंसान के अंदर, सार्केज़म है, लोगों को हंसाना, सटायर मारना, और मतलब बातों बातों में ऐसी बात भी बोल जाता होगा जो दूसरे को पिन पॉइंट हो जाती होगी या पिंच करती होगी बात। तो इस इंसान का जो ऑरा है ना, बहुत ही एक यंग एनर्जी है। अगर एज में बड़े भी होंगे आपसे, लेकिन बातें ऐसे करेंगे जैसे इनका आपको लगेगा, अंदाज़ा नहीं होगा, जज नहीं होगा आपको कि इनकी वाकई में एक्चुअल एज कितनी है। हो सकता है इनकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो, वाइब्रेंट स्किन हो, बड़ी यूथफुल लुक हो, और बहुत ही ज़्यादा इस इंसान को अपनी बॉडी पे ध्यान देना, ब्यूटी सैलून्स में जाना, स्पा लेना, ट्रीटमेंट लेना, अपनी जिमिंग करना, रनिंग करना, वॉकिंग करना, एडवेंचर स्पोर्ट्स करना, और बहुत मतलब इस इंसान को लाइफ में ना रेगुलर चीज़ें, जो रूटीन की चीज़ें हैं, उसमें ना कुछ अपनी क्रिएटिविटी चाहिए, अपना तड़का चाहिए। ये इंसान बहुत जल्दी बोर हो जाता है लोगों से। अगर इनको एक ही तरह के लोग अप्रोच करते हैं तो ये इंसान डेफिनेटली इंटरेस्ट नहीं शो करता, कट लेता है, वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पे इसको लगता है कि इस इंसान में अलग बात है या इस इंसान की पर्सनालिटी थोड़ी अलग है, तो ये इंसान अपना जो फुट फॉरवर्ड करेगा दूसरे के लिए और आगे से उस इंसान को अप्रोच करेगा। ये इंसान जहाँ पे लगता है कि मुझे ये बात करनी चाहिए, थोड़ा सा सेल्फिश है। अगर इनकी किसी बात से लगता है कि मेरा काम बन जाएगा, तो ये ज़रूर आपको मैनिपुलेट कर सकता है, डोमिनेट भी कर सकता है। स्टबन तो है ही ये इंसान, बाकी मनमौजी टाइप का है, अपना सोचने वाला है। हो सकता है पास्ट में काफ़ी लोगों ने इनके साथ धोखा किया हो, किसी तरह का कोई ट्रस्ट इशू रहा हो इनकी लाइफ में, या कोई बहुत ही मेजर ब्रेकअप रहा हो किसी भी लव लाइफ को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, किसी भी तरह की लाइफ में कोई चोट खाई है इस इंसान ने डेफिनेटली। तभी ये इंसान ना बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी में है, अपने आप को इसने गार्ड करके रखा हुआ है। थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ में ये इंसान चल रहा होगा जब आप लोगों की मुलाकात होगी। अदरवाइज़ ये इंसान जो है ना, बहुत ज़्यादा लव अफेयर्स में पड़ना, एक ही बारी में या एक ही टाइम में 4 लोगों के साथ लव इंटरेस्ट शो करना, वैसी वाइब्स नहीं है इस इंसान की। पास्ट में ज़रूर रही होंगी, लेकिन जब आपको मिलेगा तब ये इंसान बहुत ही मेंटली प्रिपेयर्ड होगा कि मुझे अब शादी करनी है, कमिटमेंट देनी है जो लाइफ लॉन्ग हो, लॉन्ग लास्टिंग हो। और ये इंसान जो है आपको शादी के बाद गिफ्ट्स वगैरह देगा, क्योंकि वो इसका नेचर है। इस इंसान को जो इसकी लव लैंग्वेज है वो गिफ्ट्स एक्सचेंज करना है, सेलिब्रेशंस करना, मेमोरीज कैप्चर करना। इस इंसान को मोमेंट्स बनाने बहुत पसंद है, अपने जो लविंग मोमेंट्स हैं या अपने इंटीमेट मोमेंट्स हैं उनको कैप्चर करना, उनके बारे में डिटेल में आपसे डिस्कस करना। ये इंसान डेफिनेटली जल्दी डिसीजंस भी लेने वाला हो सकता है कई लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं बोलूँगी। और कुछ लोगों के लिए ये जो पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये स्टार सिलेक्ट किया है, तो आपका जो पार्टनर होगा वो एक स्टार का ऑरा कैरी करता होगा। जैसे एक स्टार की पर्सनालिटी होती है ना, बहुत ही
लाइक रॉयल पर्सनैलिटी, हर एक चीज़ लग्जरी चाहिए, ब्रांड्स चाहिए, लाइफ में हमेशा सेलिब्रेशंस चाहिए, इन्जॉयमेंट चाहिए, फ़न चाहिए। और बहुत ही प्रोग्रेसिव थॉट है इस इंसान का कि लाइफ में ना हमेशा आगे बढ़ना है, चाहे शॉर्टकट क्यों ना अपनाना पड़े या हुक एंड क्रुक। अगर इनको लगता है मेरा यहाँ पे फ़ायदा है तो ये इंसान अपना ब्रेन यूज़ करेगा रादर देन कि दिल की सोचे। और जहाँ पे दिल की सोचने की बात आती है ये इंसान टाइम लेगा, थोड़ा स्लो मूविंग है, सभी व्यूअर्स के लिए नहीं है, कुछ लोगों की बात करूँगी। तो टाइम लेने के बाद ही ये इंसान आपसे ओपन अप होगा, एक बंद किताब की तरह होगा, स्लोली लेकिन डेफिनेटली ओपन होगा डे बाय डे। जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपको खुद में लगेगा कि ये इंसान मुझसे ओपन अप हो रहा है। लेकिन अगर आपने इनके इंटरेस्ट की बात नहीं की, आप कोई ऑफ द टॉपिक जाके इनसे कोई डिस्कशन करते हो, कोई डिबेट करते हो या किसी तरह का आर्ग्यूमेंट करते हो, फिर ये इंसान आपको भाव देने वाला नहीं, ये इंसान फिर कट लेगा। चलिए अब इनकी लुक्स की अगर बात की जाए, जो आज का हाईलाइट है हमारे टाइटल का, कि स्पाउस की लुक्स किस तरह की होंगी। सबसे पहले तो देखने में ये इंसान लंबे कद का हो सकता है, हाइट इनकी एवरेज से टॉल होगी, कुछ लोगों के लिए ही मीडियम हाइट होगी, अदरवाइज़ मेजॉरिटी के लिए ये इंसान टॉल हाइटेड है। फीमेल है तो वो भी टॉल होगी, एवरेज टू टॉल, मीडियम भी हो सकती है। और काफ़ी सारे लोगों के जो स्पाउस हैं उनका जो कलर है वो मीडियम टू फेयर स्किन या इंडियन ब्राउन स्किन जिसे बोलते हैं वो होगा। फेयर स्किन बहुत कम व्यूअर्स के लिए होगा उनके स्पाउस का। अगर वो फीमेल्स के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं तो काफ़ी सारी फीमेल्स जो हैं वो चबी होंगी, फेयर स्किन टोन होगा। और जो उनके स्पेशल फीचर होगा ना वो उनके हेयर्स और उनकी आइज़ होने वाली हैं फीमेल्स के लिए। और अगर आपके मेल पार्टनर की बात करूं तो मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए आपका जो मेल पार्टनर होगा उनकी स्माइल बहुत ही क्यूट और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव होगी। लुक्स थोड़े हॉट होंगे, हो सकता है इनको परफ्यूम्स लगाने का बहुत शौक़ हो और बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स लगाना, एक्सेसरीज़ डालना। और टैटू भी किसी न किसी के व्यूअर ने फ्यूचर स्पाउस ने बनाया हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे है शौक़ है आपके पार्टनर को शेड्स लगाना, गॉगल्स डालना और अलग तरह से कॉन्टैक्ट लेंस डालना। अगर फीमेल है, मेल होगा तो हो सकता है कि उसको हाथ में वॉच डालना, ब्रेसलेट डालना या कोई कह लो किसी भी तरह का हाथ में या गले में ज्वेलरी डालना। फीमेल्स को तो है यहाँ पर शौक़, आपके मेल स्पाउस को भी इस तरह के शौक़ होंगे। कपड़ों के होल्डर हो सकते हैं, बहुत सारे कपड़े कलेक्ट करना, शूज़ की कलेक्शन हो सकती है, बेल्ट ख़रीदना, वॉलेट ख़रीदना। तो लुक्स पे बहुत ध्यान देता है ये इंसान। मुझे लगता है दिन के 24 घंटे में ये इंसान सबसे ज़्यादा टाइम तो अपने लुक्स पर देता होगा। यहाँ इस इंसान को हमेशा रहता होगा कि मुझे ना अपनी मतलब इमेज कॉन्शियस बहुत है कि मैं किस तरह का दिखता हूँ, मुझे लोग किस तरह से देखते हैं। तो ये बार बार ना अपनी लुक्स पे बहुत ज़्यादा गौर फरमाएंगे। और हो सकता है आपको भी फ़र्स्ट मीटिंग में बोलें कि मैं इस ड्रेस में या इस आउटफिट में किस तरह का लग रहा हूँ या लग रही हूँ। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे फ़र्स्ट मीटिंग में ये इंसान पूछेगा, चाहे आप लोग अरेंज सेटअप में मिलो, चाहे आप अपने किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिलो या सोशल मीडिया पे मिलो, कहीं भी अगर आपकी बातचीत होगी तो लुक्स के बारे में डेफिनेटली बात होगी। सेल्फ़ी अपनी खींचना, पोस्ट करना, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, इस तरह का इंसान होगा। और रिस्क टेकर है ये इंसान। ये इंसान को ना लाइफ में रिस्क लेना पसंद है, बस थोड़ा सा रिलेशनशिप के मामले में ये इंसान ना कच्चा है, थोड़ा टाइम लगता है। बहुत अपनी वीकनेस जो है ना वो ये छुपा के रखता है कि रिलेशनशिप में कमिटमेंट से इनको हो सकता है फियर हो, डरते हो। लेकिन जब एक बार स्ट्रॉन्ग माइंड से डिसीजन ले लेंगे फिर इनको कोई पीछे करने वाला दुनिया में इंसान पैदा नहीं हुआ होगा। इस तरह का इंसान है ये। लेकिन टाइम तो लेगा, अपनी शादी के लिए इंसान टाइम लेकर ही एक फ़ाइनल मुकाम तक या डिसीजन तक पहुंचने वाला है। और अगर मैं बताऊं, बॉडी इनकी होगी इस तरह की जैसे लोग जिम में जाके अपने आप को एक एथलेटिक बॉडी में रखते हैं, जैसे एथलीट्स की बॉडी होती है, ना ज़्यादा बहुत मोटे ना बहुत ही पतले,
फीमेल तो यहाँ पे डेफिनेटली क्यूट और चब्बी होंगी आपके स्पाउस जो होंगी, और अगर आप मेल के लिए अपने देख रहे हो तो ये इंसान ना डेफिनेटली अगर जिम नहीं जाता होगा तो हेल्दी ईटिंग करता होगा या कुछ ना कुछ खाता बहुत होगा, लेकिन बॉडी पे कहीं दिखेगा नहीं। या ये इंसान इस तरह का होगा कि इसको पता है कि मुझे अगर ये जंक फूड भी खाएगा या कुछ भी खाएगा, फूडी तो है ये इंसान, लेकिन शरीर पे किस तरह से उसको बर्न आउट करना है, कैलोरीज बर्न करनी है, उस पर ये ध्यान ज़रूर देगा। इस तरह के आपके पार्टनर होंगे। और देखते हैं इनकी और क्या लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल में यही है कि इस इंसान को ना नई नई गैजेट्स, टेक्नोलॉजी, मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा नया सॉन्ग आया है, कौन सी वीडियो आई है, कौन सा मतलब कोई भी चीज़ नई लॉन्च होती है तो इस इंसान को ना बड़ा इंटरेस्ट होगा, और आपको भी पूछेगा कि आपने वो वाली न्यूज़ सुनी। अपने आप को ना न्यूज़ में भी सोचता है अपडेट रहूं। नॉलेज को अपडेट करना, विजडम को अपग्रेड करना इस इंसान को बहुत पसंद होगा। हॉबीज़ भी बहुत अच्छी हैं इस इंसान की, लेकिन यही है कि थोड़ा सा मूड स्विंग का नेचर है। कभी कोई बात दिल पे लग जाए तो बताएगा नहीं जल्दी, आपको इनके एक्शन से पता लगेगा कि ये मुझसे नाराज़ है या कुछ है। बाकी ओवरऑल बहुत ही फ्लर्टी भी होगा ये इंसान, आपसे डेफिनेटली बातों में फ्लर्ट करेगा, पर इतना तो चलता है, अपनी वाइफ के साथ फ्लर्ट नहीं करेगा तो किसके साथ करेगा, ठीक है। तो फ्लर्टी नेचर होगा, और आपको कभी कभी लगेगा कि ये मुझसे ही फ्लर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान है ही ऐसा, इसको दूसरों को हंसाना बहुत पसंद है और दूसरों के साथ बातों को शेयर करना, उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में जानने का भी बड़ा इसे शौक़ होगा। तो ये है आपके पार्टनर की आज की रीडिंग। आई होप शॉर्ट रीडिंग थी, लेकिन बहुत ही डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। अगली वीडियो किस पे चाहिए, अगर इसी पे डिटेल में जानना चाहते हो, ज़ोडिएक साइन क्या है, प्रोफेशन क्या है, तो उस पर वीडियो ले आऊँगी। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट पाइल पे बढ़ते हैं, पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये मून सिलेक्ट किया है। सबसे पहले बताऊंगी ये इंसान बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही मिस्टीरियस है, बहुत ही ज़्यादा कह लो कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना नेचर, इस इंसान का वैसा नेचर है। एक बड़े इंसान की बॉडी में एक छोटे से बच्चे का नेचर कैरी करके चलता है ये इंसान, चाहे आपकी वाइफ है या हस्बैंड है। तो इस इंसान को इमोशनली हैंडल करने की बहुत ज़रूरत है। लाइफ में इनका बैलेंस जो है वो कह लो कि सही लेवल पे नहीं है। इनकी लाइफ में इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी, जो ये दो चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिकल नेचर और इमोशंस, इस इंसान के बैलेंस्ड नहीं होंगे जब ये आपको मिलेंगे डेफिनेटली, या ये आपके साथ हो रहा होगा। जो मेरे व्यूअर्स अभी राइट नाउ देख रहे हैं वीडियो को, तो शायद आपका ऐसा नेचर हो कि आप बहुत इमोशनल हो, प्रैक्टिकल डिसीजन लेने में आपको टाइम लगता हो, या प्रैक्टिकली सोचते ही ना हो, लाइफ में इमेजिनेशंस करते हो, फ्यूचर स्पाउस को लेकर ख़याली पुलाव बनाते हो कि शादी के बाद वहाँ हनीमून करेंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसी मेरी वेडिंग ड्रेस होगी, ऐसे मेरे रिश्तेदार आएंगे, थीम वेडिंग करनी है, इस तरह का लहंगा होना चाहिए, इस तरह की शेरवानी होनी चाहिए। तो इस तरह की जो इमेजिनेशन है आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, और डे ड्रीमिंग बहुत करते होंगे, या आप लोग या आपका स्पाउस इस तरह का होगा। जब आप इन्हें मिलोगे तो डेफिनेटली दोनों में बैलेंस आएगा। एक इंसान यहाँ पे प्रैक्टिकली लाइफ को हैंडल करता है, और दूसरा इंसान जो होगा वो इमोशनली चीज़ों को बैलेंस में लेकर आएगा। तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। एक इंसान को बैलेंस करने के लिए जब दूसरा इंसान उसकी लाइफ में एंटर करेगा ना, तब दोनों को एक फुल फिलिंग यूनियन का एहसास होगा। दोनों को लगेगा कि हमने जो शादी के बाद रिश्ता निभा रहे हैं, ऐसा रिश्ता हमें कभी भी नहीं मिलने वाला था, चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो, चाहे आपकी लव मैरिज हो, क्योंकि आपके भी पास्ट में ब्रेकअप्स हुए होंगे जो राइट नाउ मेरे व्यूअर्स हैं। बहुत लोगों के यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ शादी नहीं होगी। हाँ जी, आपके पार्टनर के साथ आपका ब्रेकअप हुआ होगा, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही होगी, एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, लाइफ में सिंक्रोनिसिटीज़ दिखती होंगी,
वही तरह के लोग रेपिटेटिवली आपकी ज़िंदगी में दोबारा दोबारा आने की कोशिश करते होंगे। कई लोगों के मुझे कार्ड्स में टॉक्सिक रिलेशनशिप्स दिख रहे हैं, जहाँ पे वर्बल अब्यूज़ किया जाता है, एक दूसरे के साथ भद्दा व्यवहार करना, गाली गलौज कर देना, ब्लॉक अनब्लॉक की गेम चलती होगी। कभी आ गए ज़िंदगी में, कभी गोस्ट करके चले गए, कभी पता ही नहीं है कि कहाँ पर हैं, कितने कितने दिन हो गए, मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आई। शादी की भी कमिटमेंट दी लेकिन शादी भी नहीं कर रहे, हर बार डिले करते जा रहे हैं। चाहे आपके पार्टनर के साथ ये सारी चीज़ें उनकी कमिटेड रिलेशनशिप में होती होंगी, चाहे आपके साथ। जब ये वाला फेज़ चल रहा होगा ना आपकी ज़िंदगी में, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही होगी, तब हो सकता है आपका नया पार्टनर आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, या आप एक न्यू कनेक्शन में जाने के लिए अपने आप को मेंटली रेडी कर चुके होंगे कि मुझे अब पास्ट के लोगों से कांटेक्ट नहीं करना। पिछली जो मेरी ज़िंदगी है, जिस इंसान ने मुझे डिच किया, चीट किया, मेरे को धोखा दिया, मेरे साथ शादी को लेकर जो ड्रीम था उसको तोड़ा, अब मैं दोबारा उस इंसान के पास वापस नहीं जाने वाला या नहीं जाने वाली। जब ऐसी चीज़ें आपके माइंड में रन करनी शुरू हो जाएंगी तो समझो आपका नया पार्टनर आने के लिए आपको साइंस और सिंबल्स भेज रहा है ज़िंदगी में, जो आपको दिखते भी होंगे। 1111, 2222, 333, 44, इस तरह के जो नंबर्स हैं, जब आपको डिवाइन दिखाता है इस तरह के नंबर्स, तो वो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अभी भी कुछ ख़राब नहीं हुआ, अभी भी टाइम है, अपने थॉट्स को पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करो ताकि आपका पार्टनर आपको जल्द मिले ज़िंदगी में और आपकी जल्दी शादी हो। जो लोग चाहते हैं अपनी लाइफ में जल्दी शादी करना, उनको अपने पास्ट को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। बहुत सारी नेगेटिविटी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 2 में। आप लोग अभी भी आस लगा कर बैठे हो अपने एक्स पार्टनर से कि आपकी उन्हीं के साथ शादी होनी चाहिए। आपने ये एक ज़िद ठानी हुई है। कई सारे व्यूअर्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 2। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी वाइब्स कैच हो रही हैं पाइल नंबर 2 के लिए। तो थोड़ा सा सेल्फ लव करो, क्योंकि आपकी ब्लॉकेज आप ही ने बनाई है। आपके थॉट्स आपका नया पार्टनर लाइफ में आने नहीं दे रहे। भाई यहाँ तो आपको सीरियसली काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको फोकस अपने पे करना है ताकि न्यू पार्टनर आए। बाकी जो लोग तैयार हो चुके हैं, ऑलरेडी मेंटली स्टेबल हो गए हैं कि नहीं अब तो शादी ही करनी है, तो आपका जो स्पाउस है सबसे पहले फ़न लविंग इंसान है। इंट्यूशन बहुत हाई होगी इस इंसान की। साइकिक भी हो सकता है ये इंसान, या आप हो सकते हो कि ड्रीम्स में ऐसी चीज़ें दिखती हों जो आने वाली घटनाएं होने वाली हों, या आप अपने घर में या परिवार में ऐसी बातें बता देते होंगे कि ऐसा हो जाएगा और वो चीज़ें हो जाती होंगी। तो आप लोगों में से या आपका पार्टनर या आप दोनों इंट्यूटिव साइकिक हो सकते हो। और डेफिनेटली आपको यहाँ पर ना हीलिंग की ज़रूरत है, या आपको या आपके पार्टनर को। उनकी लाइफ में भी वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन चल रही होगी, उनका भी कोई ब्रेकअप हुआ होगा, या मेजॉरिटी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनके स्पाउस की लाइफ में किसी तरह का कोई ट्रॉमा रहा होगा। हो सकता है उनकी मदर एक्सपायर हो गई हो, या उनके फैमिली में कोई चाइल्डहुड उनका इस तरह का बीता हो जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता हो फैमिली में, या रिश्तेदारों के डिवोर्सेस होते हो जो उन्होंने बचपन में देखे हों। तो उनको रिश्तों को लेकर जो कंफर्टेबल एक फीलिंग होती है कि हाँ शादी जो है वो अरेंज मैरिज हो तो ठीक है। हो सकता है उनका ऐसा थॉट हो, ठीक है, आपके पार्टनर का, कि अरेंज मैरिज ही अच्छी चलती है। लोगों का जो ट्रस्ट है इनको गेन करने में मुश्किल होती होगी, या इनका विश्वास लोगों से उठ चुका होगा जब इस तरह की इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस चल रही होंगी। तो आप इनको मिल सकते हो, चाहे आप पेरेंट्स के थ्रू मिलो, चाहे आप किसी म्यूचुअल फ्रेंड या सोशल मीडिया पे एक दूसरे को मिलो। तब इनका थॉट ना धीरे धीरे चेंज होगा, एकदम झटके से नहीं, स्लोली एंड डे बाय डे आपको इनके अंदर ना चेंजेस दिखेंगे कि ये इंसान धीरे धीरे मुझसे ओपन अप हो रहा है। एकदम फटाक से ओपन नहीं होगा ये इंसान। बातें थोड़ी सी इनकी फ्लर्टी होंगी,
स्टार्टिंग में आपसे बातें करेंगे, फ्लर्टी नेचर दिखाएंगे अपना, लेकिन ये इंसान वैसा है नहीं जैसा दिखाएगा। जो ये नहीं है वो ही अंदर से ये इंसान होगा, और आपको जानने के लिए समय लगेगा, तब जाकर आपकी इनसे शादी होगी। अगर मैं बात करूँ, रोमांटिक है और ये इंसान एक्टिव होगा, लेज़ी नहीं है, और किसी भी डिसीजन को लेने में फाइनली इस इंसान को टाइम लगता है। चाहे शादी का डिसीजन है, किसी तरह का भी करियर को लेकर, प्रोफेशन को लेकर, लाइफ को लेकर, फैमिली को लेकर या सोशल सर्कल को लेकर, इस इंसान को टाइम लगता है किसी फाइनल डिसीजन पे आने के लिए। फ्रेंड सर्कल इस इंसान का बड़ा भी हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आउटगोइंग नेचर दिख रहा है। घूमना फिरना, एन्जॉयमेंट करना, फ़न ट्रिप्स पे जाना, कैफ़े शॉप्स पे जाना, मूवीज़ देखना, अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो सकता है, प्रोफाइल बनाई हो बहुत ज़्यादा, मतलब हर एक तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये इन्वॉल्व हो, बहुत सारे फ्रेंड लिस्ट हो सकते हैं इसके। ये इंसान पॉपुलर भी हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए, किसी तरह की भी पॉपुलैरिटी हो सकती है, चाहे ये इंसान पब्लिक आई में हो, कोई यूट्यूबर इंस्टाग्राम पे हो, या अपने फ्रेंड सर्कल में फेमस हो, या कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये इंसान फेमस रहा हो, किसी तरह की रिकॉग्निशन प्रोफेशन पे मिली हो, या घर में भी ये इंसान अपने अगर फैमिली में सिबलिंग्स में छोटा है तब भी इनका जो दर्जा है एक बड़े भाई की तरह, बड़े बहन की तरह देखा जाता होगा। परिवार वाले इनसे डिसीजन लेते होंगे, और इनका डिसीजन जो है मैटर करता है अपनी फैमिली में, चाहे छोटे हैं या बड़े हैं। बाकी ये इंसान आपको गिफ्ट्स बहुत देगा, और इस इंसान की ना बहुत डिज़ायर्स हैं अपने कपल के लिए, अपनी लाइफ में वाइफ या हस्बैंड के लिए शादी के बाद। ये इंसान ना लंबी दूर की सोचने वाला इंसान है। तो जब ये शादी के लिए कोई डिसीजन बनाएगा तो बहुत सारी बातें ध्यान में रखकर, सोचकर, विचार कर, अच्छी तरह से टाइम लेगा, फिर फाइनली आपको कमिट करेगा मैरिज के लिए। लेकिन कमिटमेंट इन्हीं की तरफ से आपको पहले आएगी। ऐसा नहीं है कि आप इन्हें मैरिज के लिए प्रपोज़ करो। आप जितना इनको बोलोगे ये इंसान भागेगा, आगे आगे जाता जाएगा, और जब आप इनको ज़्यादा पूछना बंद कर दोगे तब ये इंसान आपको खुद कहेगा कि जी हाँ, मुझे आपसे प्यार है, मैं आपसे शादी देखता हूँ, लेकिन मुझे वक्त दीजिए। डेफिनेटली ये इंसान एक अच्छी फैमिली से हो सकता है, जहाँ पे पैसों की दिक्कत कुछ खास मुझे नहीं दिखाई दे रही। अच्छा घर बार होगा, नेचर भी इस इंसान का अच्छा है, कलरफुल नेचर है, लाइट हार्टेड है, इमोशंस हैं, डीप इमोशंस है, इंटेंस हैं, लेकिन सबके सामने जाहिर नहीं करेगा, धीरे धीरे खुलता जाएगा। तब आपको लाइफ की, अपनी पास्ट की स्टोरीज़ भी बताएगा, प्रेजेंट में किस तरह सोचता है वो भी बताएगा, और फ्यूचर में क्या प्लान लेके चल रहा है माइंड में वो भी ये आपको डिस्क्लोज़ करेगा। बस शर्त यही है कि ज़्यादा पीछे पीछे पूछना नहीं है, कब शादी कराओगे, कैसे रखोगे, किस तरह का मुझे हनीमून पे लेके जाओगे। जितना पूछोगे तो ये इंसान आपको उतना ही अवॉइड करेगा। ये चीज़ आपने ध्यान में देनी है अगर आप किसी के साथ कमिटेड हो और चाहते हो कि वो इंसान आपको शादी के लिए प्रपोज़ करे, तो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है, ठीक है। बाकी अगर हम देखें इस इंसान की फ़िज़िकल अपीयरेंस, जो आज की वीडियो का टाइटल का हाईलाइट है कि किस तरह का ये देखने में होगा। पहले बताऊं तो ये इंसान देखने में बहुत ही रफ़ एंड टफ़ लुक्स होंगी, बहुत इजी लुक्स नहीं देगा फेस पे। इस इंसान को आप लगेगा कि ये थोड़ा अकड़ा हुआ इंसान है, इसमें घमंड है, इसमें एरोगेंस है, इसमें एटीट्यूड है, और ये इंसान पता नहीं क्यों इतना भाव खाता है। इस तरह का इंसान का जो जेस्चर होगा या एक्शंस करता होगा, इस तरह का होगा ये इंसान, आपको अट्रैक्ट बहुत करेगा। यही चीज़ें आपको इनकी अट्रैक्टिव लगेंगी कि मैं जानूँ ये है क्या चीज़, इस बंदे में ऐसी क्या बात है ये जो इतना मुझे दिखा रहा है। क्योंकि आप भी देखने में खूबसूरत होंगी, आप भी अट्रैक्टिव होंगी, आपके ऊपर भी काफ़ी सारे लोगों की नज़र होगी, या काफ़ी, अगर आप फीमेल हैं तो बहुत सारे जो गाय फ्रेंड्स हैं आपके ऊपर लट्टू हो सकते हैं, या हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देते हो कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो, गॉर्जियस हो, क्यूट हो, या बड़ी सेक्सी दिखती हैं आप कपड़ों में, या आपका पहनने का जो तरीका है, फैशन सेंस वो बहुत ही अलग है।
तो आपके अंदर भी एरोगेंस होगा, आपके अंदर भी फायरी नेचर होगा, पैशन होगा, एनर्जी होगी और बहुत ज़्यादा लाइफ में कुछ कर गुजरने की एक चाहत होगी कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, पैसा कमाना है या मुझे किसी मंजिल तक पहुंचना है। तो आपके पार्टनर को आपकी ये बातें अट्रैक्ट करेंगी। हो सकता है आप एक दूसरे को बोलो कि मेरे पीछे तो इतनी लड़कियां थी, फिर भी मेरा दिल आप पे आया, या मेरे पीछे इतने लड़के थे, मैंने उनको साइड ट्रैक कर दिया सिर्फ तुम्हारे लिए। तो देखना आप दोनों में ये चीज़ों की बहस होगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। आपके होने वाले स्पाउस को लेकर बात कर रही हूँ। बाकी यहाँ पर एक इंसान तो डेफिनेटली डिवाइन फेमिनिन की क्वालिटीज़ को कैरी करता है और दूसरा इंसान यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी वाला है, बहुत ही रोबीला, रॉयल, बहुत ही अच्छा डिसीजन मेकर, स्ट्रॉन्ग विल्ड, हाई कॉन्फिडेंस, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को सेल्फ इस्टीम में रखना, सेल्फ वर्थ में रहना, अपनी मौज में रहना, लोगों को भाव ना देना। ये इंसान चेज़ करने वाला नहीं है, पीछे पीछे भागने वाला नहीं है। ये चाहता है लोग मुझे फॉलो करें, लोग मुझे चेज़ करें, और लीडरशिप क्वालिटी है इस इंसान की। तो यही सारी चीज़ें ना आपको इनके प्रति और भी अट्रैक्टिव बनाएंगी, या ये नेचर आपका हो सकता है। और फिज़िकल अपीयरेंस की जैसे मैंने बात की, रॉयल एटीट्यूड है, रॉयल लुक है इस इंसान की, अलग सी पर्सनैलिटी है बहुत ही अच्छी, जिसे कहते हैं कि रोबीला इंसान। कुछ भी कपड़े डालेगा तो निखर के पर्सनैलिटी आएगी। हर रंग इस इंसान की बॉडी पे, इसके स्किन टोन पे आपको जचता हुआ दिखाई देगा। आइज़ इनकी हो सकती हैं ब्लैक, ब्राउन, हेज़ल कलर की, हनी कलर की आइज़, ग्रीन कलर की आइज़ भी हो सकती हैं। और बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं उनके लिए बोलूँगी तो इस इंसान की आइज़ जो है इनकी बॉडी का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होगा या फीचर होगा। हो सकता है आंखें ऐसी हों जो देखते ही वार करती हों, निशाना दागती हों, या आपकी आंखें बहुत अट्रैक्टिव होंगी, या आपको काजल, आईलाइनर लगाने का बहुत शौक़ होगा, या आई मेकअप का बहुत शौक़ होगा, या इस इंसान की आइज़ बहुत अट्रैक्टिव होंगी। हाइट जो होगी इनकी वो मीडियम से टॉल होगी। ये इंसान बहुत ही शॉर्ट हाइटेड नहीं है। और अगर फीमेल्स के लिए आप देख रहे हो तो फीमेल आपकी शॉर्ट हाइट भी हो सकती है, मीडियम से एवरेज हाइट भी हो सकती है, और किसी किसी के लिए कहूँगी बहुत कम लोगों के लिए टॉल होगी उनकी होने वाली फ्यूचर स्पाउस। तो इस इंसान का जो बॉडी है, इस इंसान को खाने पीने का शौक़ होगा। कुछ के लिए ये इंसान थोड़ा मोटा हो सकता है, कुछ के लिए ये इंसान थोड़ा मीडियम बिल्ट हो सकता है, और मेजॉरिटी के लिए यहाँ पे इंसान जो है एथलीट बॉडी वाला होगा। बॉडी मैस्कुलिन होगी, लेकिन इस तरह की बॉडी होगी जैसे जो जिम में हम जाते हैं, देखते हैं गाइस, जो मेल लोग हैं वो किस तरह अपने आप को रफ एंड टफ, फिट एंड फाइन रखते हैं। बॉडी बिल्कुल वैसी दमदार होने वाली है, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं क्योंकि फूडी भी है ये इंसान, खाने पीने का, ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है, दोस्तों के साथ पार्टी करना, घूमना फिरना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसे भी होगा उनका स्पाउस जिनको ड्रिंक करना, स्मोकिंग करने की भी लत हो सकती है या हैबिट होगी, या ओकेजनली करते होंगे, या फिर वो आपको बताएंगे कि मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। बट ऐसा ये बंदा रॉन्ग नहीं है अगर ये ड्रिंक करता है, कुछ भी करता है, बट दिल का बहुत साफ़ है, मोम दिल इंसान है ये। जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार देती है उस तरह से शादी के बाद आपको रखेगा, बहुत केयर करेगा, छोटे से छोटे नखरे आपके उठाएगा, गिफ्ट देगा, मनाएगा भी और आपके साथ लड़ेगा भी। ये इंसान ऐसा नहीं है कि लड़ाई नहीं करेगा, लड़ाई भी करेगा। और जब ये नहीं मनाएगा तो ये आपसे एक्सपेक्ट करता होगा कि आप इनको जाकर मनाओ, क्योंकि इस इंसान को है कि कोई इनको पैम्पर करे, कोई इनको कॉम्प्लीमेंट दे, कोई इनको अपनी, जैसे एक माँ बच्चे को मनाती है तो ये चाहता है मेरी वाइफ मुझे वैसा प्यार दे, मुझे पूछे। तो जितना आप इनको रिस्पेक्टफुली केयर दोगे, इनकी हाँ में हाँ मिलाओगे, ऐसा नहीं है कि ये अपना हुक्म चलाएगा, कहने का मतलब कि इनको स्पेशल फील कराओगे, तो ये आपको उससे भी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वेज़ में और सरप्राइज्ड वेज़ में आपको गिफ्ट देगा, आपको पैम्पर करेगा, केयर करेगा, और आपको ट्रैवलिंग पे भी ले जाएगा। इस इंसान को ट्रैवलिंग का शौक़ है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके स्पाउस के अंदर। और अगर अपनी आप वाइफ के लिए देख रहे हो तो आपकी वाइफ को कॉस्मेटिक्स लगाने का बहुत शौक़ होगा, और इस जो इंसान की वाइफ होगी ना उसको बातें करने का बहुत शौक़ होगा, बातें बहुत करती होगी,
और फ्रेंड्स के साथ चिट चैट करना, चैटर बॉक्स कह सकते हो, मतलब हमेशा बातें करते रहना, इंटरटेन करना बातों से, मन लगा कर रखना। अगर आप चुप हो, कम बोलने वाले हो, इंट्रोवर्ट हो, तो ये आपकी वाइफ बोलने वाली होंगी, तो आपको एक बैलेंस में लेकर आएंगी। जो आपकी स्ट्रेंथ होगी वो आपके पार्टनर की वीकनेस हो सकती है, और जो उस इंसान की स्ट्रेंथ होगी वो आपकी वीकनेस हो सकती है। तो मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए आपका होने वाला स्पाउस बहुत ही बैलेंस माइंड के साथ लाइफ में प्रगति लेके आएगा, लक्की चार्म बनेगा ये इंसान। इस इंसान को ये बहुत है कि मैं अपनी वाइफ को हमेशा स्पेशल फील कराऊं शादी के बाद, क्योंकि इनके बहुत अरमान थे जो पूरे नहीं हुए अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में, वो सारी चीज़ें ये आपके साथ करेंगे। तो गाइज़, आज की यही रीडिंग है। जितनी आपके साथ रेजोनेट होती है रखिए, जो ना करे उसको गड्ढे में डालिए। ज़्यादा बॉदर नहीं होना, क्योंकि भविष्य में बहुत सारी स्पाउस पे रीडिंग्स आती रहेंगी, तो आपको हर दिन नई एनर्जी के साथ, नई मैनिफेस्टेशन के साथ आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए यहीं पे क्लोज़ करते हैं आज की रीडिंग। अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे भी मज़ा आए कि हाँ, मेरे व्यूअर्स को ये चीज़ें पसंद आ रही हैं। और अगर कोई कमी लगती है, कुछ लगता है कि ना ये चीज़ तो नहीं थी, मेरे साथ तो मैच नहीं हुई, तो अगर आपके साथ नहीं मैच हुई तो आप किसी और चैनल पे भी जा सकते हो, एंटरटेन कर सकते हो अपने आप को। नेगेटिव कमेंट्स मत डाला करें, वैसे तो कोई नहीं डालता, और अगर आप डालते भी हो तो डोंट वरी, मैं हूँ आपको पॉजिटिविटी देने के लिए। तो चलिए इंतज़ार करिए अगली वीडियो का, बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।